हमारे साथ हैं बीजेपी प्रवक्ता नेहा धवन जी और कांग्रेस प्रवक्ता टीना कर्मवीर जी। आप दोनों मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले नेहा धवन जी, जिस तरह से 10 दिसंबर को ही डॉक्टरों ने ज्ञापन देकर सरकार को चेताया था कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं की जाएगी तो फिर वो हड़ताल में चले जाएंगे, और उस समय उन्होंने कुछ घंटे के लिए ओपीडी बंद भी रखी थी। अब वो फिर से कह रहे हैं कि कल तो सामान्य वर्ग करेंगे, लेकिन अगर सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी, जो चारों की चारों मांगे, तो फिर वो 29 तारीख को हड़ताल पर रहेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहिए कि देखिए, कोई भी सरकारी नौकरी में अगर है और वो सरकारी नौकरी कर रहा है तो उसका सरकार के प्रति ये नहीं, जनता के प्रति भी एक फर्ज बनता है और उसे वो निभाना चाहिए। और हर किसी चीज का हल जो है वो केवल और केवल हड़ताल पर जाना ही नहीं है। अगर हड़ताल सब चीजों का हल होता तो फिर तो ऐसी कोई भी प्रक्रिया जो है वो पूरी नहीं हो पाएगी और कोई भी काम सरकार का जो है प्रदेश में नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे जो बात है कि उनकी 4 प्रमुख मांगे थी डॉक्टर्स की, जिसमें कि उनका जो है राज्य सरकार जो है उनका अलग कैडर बनाए, पहली ये मांग थी, जो कि पहले से ही अनिल विज जी द्वारा मुख्यमंत्री जी को बता दी गई थी, लिखकर भेज दी गई थी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने उसको स्वीकृति भी दे दी। तो उनको जब मिनिस्टर अनिल विज जी ने भी स्वीकृति दे दी और मुख्यमंत्री जी ने भी स्वीकृति दे दी, तो उस पर तो दोबारा से उसका मुद्दा उठाकर उस पर हड़ताल पर जाना ठीक बात नहीं है। दूसरी बात ये थी कि उनका जो पीजी, उनको आगे हायर एजुकेशन के लिए जो सरकार उनको सपोर्ट करती है, उनको मदद करती है और सरकार अपने पैसे पर उनको पीजी करवाती है और उनको सैलरी भी देती है। उसके बाद अगर गवर्नमेंट जो है वो उनसे 1 करोड़ रुपए का बॉन्ड फिल कराती है तो इसमें नाजायज बात तो दिखती ही नहीं है, क्योंकि अगर आप सैलरी ले रहे हैं और पीजी भी कर रहे हैं और उस पीजी करते हुए आपका खर्चा जो है वो गवर्नमेंट ही वहन कर रही है, जो कि टैक्स पेयर जो है हरियाणा के, उनकी जनता का पैसा है। वो जनता का पैसा से आपको हायर एजुकेशन मिल रहा है, आपको सैलरी भी मिल रही है, आपकी पदोन्नति भी होगी इससे आगे जाकर। तो ये पर्सनल बेनिफिट के रूप में नहीं लेना चाहिए, सरकार का यही कहना था। और जो तीसरी उनकी मांग थी कि सीधी सीएमओ की भर्ती नहीं होनी चाहिए, वो पदोन्नति से होनी चाहिए। और जो चौथी उनकी मांग थी कि जो भी डॉक्टर्स के पद खाली हैं उनको भरा जाए। देखिए, बाकी जो 3 उनकी मांगे थी उनपे तो मुख्यमंत्री जी के साथ उनकी जो पहले भी बैठक हुई अनिल विज जी के साथ भी, तो उस पर तो स्वीकृति बन गई थी। लेकिन जो एक बात है 1 करोड़ रुपए के बॉन्ड के, उससे हरियाणा की जनता को नुकसान पहुंचेगा, इसलिए सरकार उसमें जो है थोड़ा अभी हम उस बात पर सहमत नहीं हुए हैं। आपसी बातचीत में इसका भी कोई ना कोई हल निकाला जाए। आप कह रहे हैं कि 4 में से 3 मांगे सरकार ने मान ली हैं, सिर्फ एक मांगे कि जो बॉन्ड है 1 करोड़ का उसको 50 लाख किया जाए, अभी इस पर सरकार ने नहीं माना है। आप ये कह रहे हैं? ठीक है, नुकसान ही है। सरकार कह रही है भाई हम 4 में से 3 मांगे तो हम मान चुके हैं, सिर्फ एक मांगे जो 1 करोड़ का जो बॉन्ड भरवाया जाता है उसको 50 लाख करना है। और नेहा जी भी कह रही है भाई 4 में से 3 मांगे तो मान ली गई है हमने। मैं इसी पे आ रही हूँ कि देखिए इस सरकार के आने के बाद किस तरीके से निजीकरण बढ़ा है कि आप डॉक्टर बनने का जो सपना था वो आम आदमी तो देख नहीं सकता, ग्रामीण क्षेत्र में जन्मा व्यक्ति कैसे देख सकता है? ये तो वही देख सकता है क्योंकि सरकार साफ तौर पर पूंजीपतियों की सरकार है, अडानी की सरकार। यहाँ पर सिर्फ वही बच्चा पढ़ सकता है जिसके पास खूब पैसा है। अब इनके मंत्रियों के बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन बॉन्ड पैसे नहीं जमा करने, वो एक बॉन्ड रहता है, उसको उस तरह से आपको कैश नहीं देना 1 करोड़ का, वो एक बॉन्ड रहता है, कुछ शर्तें रहती हैं। नेहा जी ठीक है, 4 में से अगर 3 मांगे मान ली है तो एक मांग में क्या समस्या है? टीना जी कह रही है ऐसी नीति क्यों बनाते जिसकी वजह से परेशानी हो रही है? अच्छा प्रश्न भागीरथ आपने पूछा है और मैं चाहती थी कि मैं इस बात का जवाब दूं। देखिए, हम सबको समझना होगा, आपके माध्यम से हरियाणा की जनता को भी ये बात समझ आ जाएगी। ये चौथी जो मांग है वो 1 करोड़ रुपए की बॉन्ड की है। जब भी हम किसी सरकारी नौकरी में जाएं या आप प्राइवेट नौकरी में देखिए, बहुत सारे हरियाणा के बच्चे आज गुरुग्राम में, बैंगलोर में, दिल्ली में, जो है हैदराबाद में एक कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब करते हैं। जब भी कॉर्पोरेट सेक्टर में आप जॉब करते हैं तो वो आपसे कुछ सैलरी जो है वो एडवांस लेते हैं और साथ में एक बॉन्ड फिल कराते हैं कि कम से कम आपको 3 साल इस जॉब में रहना होगा। अगर आप अपने जॉब पहले छोड़कर जाएंगे, जो भी हम आप पर ट्रेनिंग में पैसा खर्च कर रहे हैं वो कंपनी खर्च वहन कर रही है, तो अगर आप पहले छोड़ के जाएंगे तो वो बॉन्ड का अमाउंट आपको हमें कंपनी को देना होगा। ये एक प्रोसेस है सर्विस का। उसी तरह से हरियाणा गवर्नमेंट क्या कह रही है कि अगर आपको सर्विस करते हुए हम सैलरी दे रहे हैं, जो कि जनता का पैसा है, आपको मिल रहा है, लेकिन उसके साथ साथ आपको हायर एजुकेशन भी सरकार ऑप्शन दे रही है करने का,
अपनी विशेषज्ञ जो आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में एक्सपर्टीज लेना चाह रहे हैं वो भी करवा रही है, उसका खर्च भी वहन कर रही है, तो उसके बदले में आपको मिनिमम कुछ सालों के लिए सरकारी अस्पताल में जनता की सेवा के लिए रहना होगा। और अगर आप पहले छोड़कर जाते हैं, क्योंकि आपने देखा कि बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जो अपॉइंट हो जाते हैं सरकारी अस्पतालों में, लेकिन कई बार ज्वाइन नहीं करते या फिर 50% छोड़कर चले जाते हैं और प्राइवेट सेक्टर में अपने खुद के हॉस्पिटल बना लेते हैं, या फिर बड़े अस्पतालों में और अस्पतालों में चले जाते हैं, वहां पर उनको जो है आकर्षक सैलरी मिलती है, उसकी तरफ चले जाते हैं, लेकिन वो अपना फर्ज नहीं निभाते, क्योंकि डॉक्टर्स जो पेशा है वो एक नोबल प्रोफेशन है, ये हम सब जानते हैं। अगर सरकार उनको पीजी करा रही है तो उनका भी एक इस राज्य के प्रति, इस राज्य की जनता के प्रति एक फर्ज बनता है कि वो उसके एवज में उतनी सर्विस जो है वो जनता को जरूर दे, ताकि गरीब जनता को जो लाभ पहुंचना है। देखिए, एक छोटी सी बात मैं भागीरथ आपका ध्यान दिलाना चाहूंगी, वो ये है कि हम कई बार ऐसी बात करते हैं कि हमारे पास अस्पतालों में डॉक्टर्स नहीं हैं, लेकिन आप देखिए कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नंबर 1 है। आज देश में हरियाणा के अस्पतालों का इंफ्रास्ट्रक्चर नंबर 1 है। नर्सिंग स्टाफ की मैं इस पे बोलना चाहती हूँ। टीना जी, बस कुछ सेकंड, फिर मैं आ रहा हूँ आपके पास, कुछ सेकंड में आपके पास आ रहा हूँ टीना जी, आपके पास आ रहा हूँ, कुछ सेकंड जी, बात कंप्लीट कीजिए। और विशेषज्ञ डॉक्टर्स पूरे हों और वो सर्विस दें अस्पतालों, सरकारी अस्पतालों में, ये भी एक प्रक्रिया ही है। ठीक है, तो इसके पीछे आप लोग का ये उद्देश्य है कि जो कि जिन डॉक्टरों के ऊपर सरकार पैसा खर्च कर रही है, उनको पढ़ा रही है, उनको सिखा रही है, वो सरकारी अस्पतालों में अपनी सेवा करें। टीना जी, आप कुछ कह रही थी, आप उस वक्त अपनी बात कंप्लीट कर दीजिए। लेकिन सरकार यहां पर क्लियर कर रही है कि हम जो 1 करोड़ रुपए का बॉन्ड भरवा रहे हैं कि ताकि कम से कम वो अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वो सरकारी अस्पतालों में सेवा दें, क्योंकि लोगों को आवश्यकता है अच्छे अच्छे डॉक्टरों की। क्योंकि वाकई देखिए, अगर कोई अच्छा खासा पढ़ के अगर किसी दूसरे अस्पताल में चले जाता है, प्राइवेट चले जाता है, दूसरे विदेश में जाकर काम करता है, तो यहाँ डॉक्टर की कमी तो होगी ना। तो कुछ सरकार को स्ट्रिक्ट तो रखना पड़ेगा, तो रखनी पड़ेगी ना। अगर कोई चोरी, अगर किसी के जहन में चोरी करने का इरादा है या कोई ऐसा क्राइम करना चाहता है, सजा का प्रावधान है ना, तो उसके अंदर थोड़ा सा डर रहता है कि अगर मैं चोरी करूंगा मुझे सजा हो सकती है, मुझे जेल में जा सकता है, अगर मैं कुछ गलत काम करूंगा कानून बना हुआ है, मैं जेल जा सकता हूं। तो कुछ ऐसा होना चाहिए ना, क्योंकि देखिए, अगर आप कोई सजा का प्रावधान नहीं रखेंगे, अगर आप सख्ती नहीं करेंगे, तो फिर तो लोग वो चीज करेंगे ना। अगर आपने सख्ती नहीं बरती है यहाँ पर, तो फिर तो जो डॉक्टर है वो छोड़ के चले जाएंगे, सरकारी अस्पताल में काम नहीं करेंगे, तो फिर कैसे, अगर सरकार उनके ऊपर खर्च कर रही है पैसा। तो बहुत वैलिड सवाल उठाया नया जी। नहीं, देखिए, वैलिड सवाल है। किसी से आप काम करवा रहे हैं तो जबरदस्ती काम कराएंगे, तो मुझे बताइए क्या वो अपनी सेवा पूरी तरह से दे पाएगा? अगर कोई डॉक्टर के जाने का मन ही है, लेकिन वो सिर्फ बॉन्ड के चक्कर में अगर सरकार में वो काम करेगा, अस्पताल में काम करेगा, तो मुझे बताइए क्या वो 100% अपना दे पाएगा? क्या अच्छे से मरीजों का इलाज कर पाएगा? मुझे बताइए आप, कैसे होगा? तो सरकार को एक ऐसा माहौल बनाना चाहिए ताकि लोग खुद रुके, उनको किसी बॉन्ड की आवश्यकता नहीं हो, उनके अंदर एक जज्बा पैदा हो। आप उनको वैसी फैसिलिटी दें जिस तरह से फैसिलिटी चाहते हैं काम करने की, आप उनको स्वेच्छा दें। क्योंकि मेरा मानना है, अगर किसी के जाने का मन है, आप उसको जबरदस्ती रोकेंगे तो वो अपना 100% नहीं देगा। वो देखिए, इट इज नॉट लॉजिकल। आप जो अभी बात कह रहे हैं, जो कांग्रेस की प्रवक्ता ने भी बात कही है, वो लॉजिकल नहीं है। हम अभी बात कर रहे हैं जिम्मेदारी की। जब तक जिम्मेदारी नहीं आएगी तब तक काम नहीं होगा। ये फोर्सफुली काम कराना नहीं है। जो फोर्सफुली समझते हैं वो तो ज्वाइन ही नहीं करते हैं। अभी आपने सुना होगा, अनिल विज जी ने एक बयान दिया था जिसमें ये डेटा बताया था कि अगर 800 नियुक्तियां हुई हैं तो उसमें से 400 लोग ही ज्वाइन करते हैं। जिन्होंने ज्वाइन किया है तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी सर्विस को दें और जनता की सेवा करें। और उसकी, अगर उन्हें सरकारी नौकरी ज्वाइन की है, जिन्होंने ज्वाइन नहीं की उनके लिए फोर्सफुली होता। जिन्होंने खुद सोच समझ के सरकारी नौकरी को ज्वाइन किया है, उसके बाद उन्होंने पीजी के लिए अप्लाई किया, पीजी की पढ़ाई पढ़ी, और फिर उसके बाद उन्होंने 1 महीना भी काम नहीं किया, 2 महीने भी काम नहीं किया, और वो स्विच ओवर हो गए। उन लोगों के अंदर अगर जिम्मेदारी, उन नागरिकों के अंदर, क्योंकि वो नागरिक भी हैं और वो सरकारी ऑफिसर। देखिए, मैं वही तो कह रहा हूं, जिम्मेदारी अगर आप डरा धमका कर बनाएंगे, मैं वही कह रहा हूं। देखिए, अगर आप उनको रोक रहे हैं सिर्फ बॉन्ड के जरिए, उनको लगेगा मेरे पास 1 करोड़ रुपए नहीं, मैं 1 करोड़ रुपए नहीं दे सकता, तो इसलिए मुझे रुकना पड़ेगा। और आपने जो उसमें कंडीशंस बनाई, 1 साल 2 साल 3 साल रुकना पड़ेगा, तो मैं वही कह रहा हूं, वो 100% अपना कैसे देगा? वो तो ये सोचेगा ना कि 3 साल के बाद मैं स्वच्छंद हो जाऊंगा, मेरा बॉन्ड खत्म हो जाएगा, मेरी शर्तें पूरी हो जाएंगी, मुझे जहां जाना वो चले जाऊंगा मैं। तो मैं वही कह रहा हूं। मैं, अगर आप जबरदस्ती किसी को अगर आप रोकेंगे तो वो अपने 100% कैसे देगा?
पड़ेगा, उनकी आपको चीजों को समझना पड़ेगा, एक ऐसा माहौल बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है, मुझे लगता है हम भी चाहेंगे जिन डॉक्टरों के ऊपर सरकार पैसा खर्च कर रही है, जिनको पढ़ा रही है, जिनको लिखा रही है, जिनको काबिल बना रही है, उनको खुद को रुकना चाहिए। मैं खुद ये मानता हूं, उनको खुद को रुकना चाहिए, क्योंकि वाकई एक देश सेवा का काम होता है। हम डॉक्टरों को इसलिए हम रेस्पेक्ट करते हैं कि वो खुद रुके, लेकिन एक ऐसा माहौल होना चाहिए, सरकार को देना चाहिए। लेकिन क्या 50 लाख करने से उनके अंदर वो जिम्मेदारी या हमारी तरफ से विश्वास का बोध हो जाएगा? अगर वो ये बात लेकर आ रहे हैं कि 50 लाख दीजिए, तो क्या 50 लाख का लॉजिक आपको समझ में आता है? अगर 1 करोड़ में कोई जिम्मेदारी नहीं समझ पाया, तो वो 50 लाख में भी ठीक है, आपकी बात को एक्सेप्ट करता हूं, वैलिड, बिल्कुल वैलिड बात कही आपने। तो बाहर आप कहें तानाशाही होती तो चार मांगे, उनमें से 3 मांगे सरकार नहीं मानती। एक इसमें बात बॉन्ड की, वो भी डॉक्टरों को पैसा नहीं जमा करना है, सरकार चाह रही है कि आपको सेवा देना है। और मुझे लगता है कि डॉक्टर का जो पहला काम होता है सेवा करना, वो सेवा तो यहां पर देना चाहिए ना। और उसमें भी कुछ शर्तें होंगी, ऐसा नहीं होगा कि आपको 30 साल 25 साल, उसमें कुछ साल होंगे कि इस साल तक, इतने साल तक आपको सेवा देनी है। तो मुझे लगता है कि यहां पर पैसे आपको जमा नहीं करने हैं, आपको कुछ सालों तक आपको सेवा देनी है। और अगर सरकार पैसा खर्च करे, देखिए अगर आप आर्मी में जाते हैं, आर्मी में ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल होते हैं, वहां पर सरकार उनके ऊपर पैसा खर्च करती है, उनको मजबूत बनाती है, देश सेवा के लिए बनाती है, कोर्ट मार्शल तक होता है। मैं देखिए आपसे वही कह रहा हूं, मैं आपसे वही कह रहा हूं, अग्निवीर के तहत सब चीजें बंद कर दी देखिए गई। मैं आपसे वही कह रहा हूं, हर एक नौकरी में कुछ यहाँ पे चीजें होती हैं। और सरकार की अगर ये सोच है कि जनता के लिए अच्छा हो, तो मुझे लगता है इसमें क्या परेशानी, थोड़ा डॉक्टर को भी समझना चाहिए ना। आप विपक्षी पार्टी, मुझे लगता है थोड़ा सा आपको भी डॉक्टर के साथ मिलकर बैठ कर उनको समझाना चाहिए। अगर आपको जनता की सेवा करनी है, तो थोड़ा सा आप भी अपना दिल बड़ा कीजिए और पॉलिसीज के साथ जाइए। विजन नहीं है, देखिए जैसे नेहा जी ने भी कहा, वो तकलीफ क्या 50 लाख बॉन्ड करने से कम हो जाएगी क्या? नहीं होगी ना, क्योंकि आपको समय देना है, आपको सेवा करनी है। बात सेवा की है, अगर डॉक्टर अगर इस समय का, नेहा जी समस्या का समाधान कैसे होगा? 4 में से 3 मांगे आपने मान ली है, 1 मांगे आप, समस्या का समाधान कैसे होगा? क्योंकि अगर हड़ताल होगी तो जो जनता होती है वो कहीं ना कहीं परेशान जरूर होगी। अब समस्या का समाधान कैसे होगा? सरकार इस पर क्या काम कर रही है? देखिए, हमारी बातचीत का दौर जो है वो तो आज भी चला है। आप जानते हैं कि आज भी मीटिंग थी एसोसिएशन के मेंबर्स के साथ में। देखिए, मेरा ये मानना है कि जो डॉक्टर्स हैं और एसोसिएशन के जो बड़े लोग हैं, उनको मिलकर बैठकर सरकार के साथ इस बात का हल निकालना होगा। हम नाजायज बात नहीं कर रहे हैं और उनको भी जायज बात लेकर ही आना चाहिए। 1 करोड़ से 50 लाख करना और केवल सिर्फ इसी बात को मुद्दा बनाकर पूरे प्रदेश के लगभग प्रतिदिन उनको भरने का आश्वासन तो दे दीजिए कम से कम, आप अपने चैनल के माध्यम से, इस चैनल पर। नहीं बोला उन्होंने, सरकार ने बोला 4 में से जो 3 मांगे हमने पूरी कर लिए, उसमें से एक मांग यही है कि जो खाली पद भरे जाएंगे, वो पद खाली। मेडिकल सीट्स को हमने 1685 कर दिया, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो हैं वो मेडिकल प्रोफेशन में आए और डॉक्टर्स बने, ताकि आगे चलकर भी हरियाणा प्रदेश को अच्छे डॉक्टर्स मिल सके। हमारी तरफ से सभी प्रयास जारी हैं। हमने तो लगभग 400 से ज्यादा जो है वो स्वास्थ्य संस्थान भी बढ़ाए हैं। पहले जो है वो 3944 थे, हमने 4266 हरियाणा में हमने जो है सिविल हॉस्पिटल। समय का मैं माफी चाहूंगा, आप दोनों मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए।